वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर जितने भी लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, चुन चुन के उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब गरीब नवाज की करामत की शक्ल में मुसल्लत हो रहा है। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, जो खबर हमें सुनने को मिली है वो खबर पूरे सबूत के साथ में आपको मैं बता रहा हूं। पता चला है कि जिस शख्स ने इस तरीके की बदकलामी की है, बकवास की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर ऐसा अजाब नाजिल किया है, ऐसी करामत ख्वाजा गरीब नवाज की जाहिर हुई है कि उसके बेटे को अचानक से कैंसर की बीमारी हो गई है। चलता है ख्वाजा का सिक्का सारे हिंदुस्तान में। इस वक्त जो खबर हम आपको बताएंगे बेहद ही ज्यादा चौंका देने वाली खबर है, यानी कि एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर के आया हूं जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ा देगी। इस वक्त जो खबर मेरे पास आ रही है वो बहुत ही ज्यादा खास अपडेट है। हमारे एक भाई ने यहाँ पर स्टेटस लगाया था और जब मैं उनका स्टेटस देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है कि ऐसा तो बहुत ज्यादा पहले होना चाहिए था, ऐसा आखिरकार हो ही गया, जिसको देखने के बाद आप लोग भी अपने दिल को नहीं थमा पाएंगे। यानी कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी बात है, खबर बताई जा रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरगाह का सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। ये कुछ पुष्टि हुई है इसकी, और यहाँ पर ये खबर बहुत ही ज्यादा खास निकल करके आ रही है, जो कि उस वक्त में आई है जब आपकी, हमारी और तमाम लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने से जुड़ी है। ऐसा में कोई नहीं रुकता। और यहाँ फिर कह रहा हूँ, अजमेर दरगाह नहीं, भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे अभी बदत है भाई। अब जो दरगाह के नीचे तुम भगवान को ढूंढ रहे हो, इतने शक्तिशाली भगवान, वो 800 साल से दबे रह गए, इतने कमजोर हो गया हिंदू। लेकिन मुगलों ने किए थे ऐसे कार्य, अब मुगल जा चुके हैं तो किसी को पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अजमेर शरीफ दरगाह पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 9 बार जाकर चादर चढ़ा चुके हैं, और बीजेपी के जितने नेता हैं अपनी औलादों की प्राप्ति के लिए वो वहां पर जाके चादर चढ़ा रहे हैं। और सबसे पहली बात, मुसलमान तो दरगाह के लिए बचाने बाद में आएगा, हम सबसे पहले जाएंगे। हम सबसे पहले जाएंगे। है नहीं, अगर कोई कहता है धर्म कि हिंदू धर्म स्थल पर फलाना या नीचे मकबरा दबा है, हम कहते हैं हमारे मंदिर को खोद लो और निकाल लो अगर है तो। खाऊंगी ना। अभी जब मंदिर छेड़े जाएंगे ना, और मंदिर के नीचे खुदाई करने के लिए जब इस तरीके की याचिकाएं डाली जाएंगी ना, तब आप देखना उसके नीचे बुद्ध मिलेंगे। ये बुद्ध का देश था। आप अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसा कि आपने शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा, संभल मस्जिद के दंगे के बाद में ना अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर बताया जा रहा है, और उसके बाद में जामा मस्जिद को लेकर भी बात चल रही है। बता रहे हैं कि वहाँ पर भी जामा मस्जिद के गेट के नीचे मूर्तियाँ दबी हुई हैं। तो उसी को लेकर ये विष्णु गुप्ता और बाल मुकुंद आचार्य क्या बोलते हैं, इनको सुने आप पहले। और इस बहन ने इन दोनों को कैसे एक्सपोज किया है, कैसे इनकी धुलाई की है, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ऐसा में कोई नहीं रुकता। और यहाँ फिर कह रहा हूँ, अजमेर दरगाह नहीं, भगवान संकट मोचन महादेव मंदिर है। ऐसे साक्ष्य हमने कोर्ट में दी। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है वो कोर्ट में आके जवाब दे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये समझ लीजिए, अजमेर शरीफ दरगाह पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 9 बार जाकर चादर चढ़ा चुके हैं, और बीजेपी के जितने नेता हैं अपनी औलादों की प्राप्ति के लिए वो वहां पर जाके चादर चढ़ा रहे हैं। और सबसे पहली बात, मुसलमान तो दरगाह के लिए बचाने बाद में आएगा, हम सबसे पहले जाएंगे। मैं अपने आप के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हर उर्स पे जब भी उर्स होता है वहां पर मैं खुद जाती हूँ। वहां पर चादर नहीं चढ़ाती लेकिन जाती हूँ वहां पर। लेकिन आपको हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। मुसलमान तो बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं खड़ी होंगी वहां पर। आपको चैलेंज के साथ बोल रही हूँ ये बात। मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे मीनारें बनाई जाए,
वहीं मकबरे चुने जाएं। हालांकि कुरान के माध्यम से ये चलें तो इसकी मौका प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। रुको जरा, सबर करो। अरे 33 करोड़ देवी देवता बताकर अब जो दरगाह के नीचे तुम भगवान को ढूंढ रहे हो वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। 800 साल से वो दबे रह गए। इतने शक्तिशाली भगवान वो 800 साल से दबे रह गए। इतने कमजोर हो गया हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवता इतने कमजोर हो गए कि 800 साल तक दबे रह गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। की और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसने याचिका दायर की है विष्णु शंकर जैन जो हैं, वो अब मैं बता दूं गुजरात में एक उन्होंने खुद धार्मिक स्थल के खिलाफ केस लड़ रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर ये चिंटुओं के लिए यहाँ पर जय जयकार पा रहे हैं। और जो चिंटू है वो लगातार अंधभक्ति में अपने लीन है कि हमारा धर्म को बचा रहे हैं। समझ गया। हमें तो कोई तकलीफ है नहीं अगर कोई कहता है धर्म कि हिंदू धर्म स्थल पर फलाना या नीचे मकबरा दबा है। हम कहते हैं हमारे मंदिर को खोद लो, निकाल लो, अगर है तो जांच करा लो। किसी भी हिंदू धर्म स्थल पर कोई कह दे कि हमने तोड़ के कब्जा किया है, कहीं भी कोई बता दे, हम उसके लिए तैयार हैं। उठाऊंगी ना, अभी जब मंदिर छेड़े जाएंगे ना और मंदिर के नीचे खुदाई करने के लिए जब इस तरीके की याचिकाएं डाली जाएंगी ना, तब आप देखना उसके नीचे बुद्ध मिलेंगे। ये बुद्ध मिलेंगे, ये बुद्ध का देश था। आपको मालूम नहीं है कि बुद्ध जब मिल जाएंगे तभी तो इनको डर सता रहा है। कैसे कैसे मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने देवी देवता बना के रख दिया है, वहां पे उनका श्रृंगार कर दिया है। इनका हमेशा से यही रहा है कि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लाते रहो। 5% लोग जो है इस तरीके के खेल करते रहते हैं और यही खेल चल रहा है पूरे देश में। मंदिरों के नीचे बुद्ध ढूंढेंगे आप? बिल्कुल, मंदिरों के नीचे बुद्ध ही मिलेंगे। तभी तो आरएसएस प्रमुख बोल रहे हैं भाई ज्यादा खुदाई मत करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शिवलिंग को मत खोजो। ज्यादा खुदाई और ज्यादा अंदर में जाओगे तो फिर वहां से बुद्ध निकल जाएंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं। और अभी तो खुदाई कर रहे हो तो खुदाई मिलेगा आपको। और शाबाश बेटा, हर जगह खुदा है और ख्वाजा हिंद के राजा है, ख्वाजा हिंद के राजा रहेंगे वहां पर। मैंने आपको कहा ना कि वो दरगाह की मान्यता सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हम जैसे हिंदुओं के लिए भी है। तमाम हिंदू जाते हैं और सबसे पहले मैं जाऊंगी और हमारी लाशों पे से गुजरना होगा उनको। तो दोस्तों, जैसा कि इस बहन ने बोला है, मैं तो इस बहन को दिल से सलाम करता हूं इतना बोलने के लिए। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस बहन के लिए, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और आगे क्या कहना चाहती है ये बहन, तो ये भी सुनकर जरा जाइएगा। तो दिखाते हैं आगे का वीडियो। ये ब्राह्मण और जातिवादी आप जैसे लोग बांटते हैं, ये चंद चिंटू लोग बांटते हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू और परचम लहराते फिरते हैं ना, हम तो कट्टर हिंदू है, जय श्री राम। भाई ऐसे बोलने से दम निकल जाएगा। अरे ऐसे बोलने से दम निकल जाएगा। रहने दो। अभी मैं बोल दूं प्रधानमंत्री जी के घर के नीचे खुदाई कर दो, उनके बंगलों के नीचे जाओ, वहां से देखिए मस्जिद निकल जाएगी, फिर क्या होगा? अभी सब बेलचा और वो खरीद के निकल चले और बेलचे से खोदने निकल चले। वहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? अरे दरगाह ही रहेगी, दरगाह थी, है और रहेगी हमेशा से। वहाँ आस्था है मुसलमानों की भी, हिंदुओं की भी, सबकी आस्था है वहां पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और अजमेर दरगाह और संबल शाही जामा मस्जिद और जामा मस्जिद को लेकर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इस्लाम में साफ लिखा है कि भाई यदि आप मोहम्मद साहब और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजा करोगे या कुरान में ऐसा कुछ नहीं सर्च कर लीजिए, नहीं लिखा। आप ये विवाद आज का नया नहीं है, हजारों साल का विवाद है। और ये ना कहें कि ये विवाद मैंने शुरू किया है। सुलगाया तो आप ही ने। सुलगाया हुआ तो पुराना ही है। कैसा न्याय चाहिए? मतलब इस याचिका से आप क्या चाहते हैं? आपको धमकी भी कल दी गई। हम भारत में 30 करोड़ हो गए। आपकी गिरफ्तारी हुई थी? हाँ, अब जैसा आपने प्रशांत भूषण वाले में बताया, हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेर शरीफ, अजमेर की दरगाह को मंदिर बताने वाले विष्णु गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विष्णु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो फिलहाल मामला है इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है और इस मामले को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। उन्हीं दावों के बीच में जो याचिका है वो विष्णु गुप्ता जी ने ही डाली है। मतलब ये जो अजमेर का जो विवाद पैदा हुआ है, यानी दरगाह का जो विवाद पैदा हुआ है, उस विवाद की शुरुआत विष्णु गुप्ता जी ने की है। विष्णु जी,
क्या फायदा इससे? ये जो विवाद है उस विवाद की शुरुआत मैंने नहीं की। विवाद की शुरुआत 800 साल पूर्व से ही है, जब ये महादेव का मंदिर तोड़ के, संकट मोचन महादेव मंदिर तोड़ के वहाँ पे अजमेर दरगाह बनाई गई ख्वाजा साहब की। तो विवाद आज का नहीं, विवाद हजारों सालों से, विवाद मैंने शुरू नहीं किया। विवाद तब से है जब से इस देश में मुगल आक्रमणकारी आताताई यहाँ आए, हमारे भारत को लूटा, हमारे राजाओं से लड़ाइयाँ लड़के हमारी संपत्तियों पर कब्जा की, बहन बेटियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ सब जानते हैं। तो ये विवाद आज का नया नहीं, हजारों साल का विवाद। और ये ना कहें कि ये विवाद मैंने शुरू किया है, ये विवाद हजारों सालों का है। सुलगाया तो आप ही ने है। सुलगाया हुआ तो पुराना ही है। मेरा यहाँ सिर्फ इतना है कि भाई मैं तो भगवान जो महादेव हैं उनका मंदिर है और उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि महादेव भी मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको शायद पता होगा, जब हमने सिविल सूट फाइल किया है तो वहाँ फर्स्ट पार्टी महादेव खुद हैं। कब फाइल किया था? हमने 25 सितंबर को फाइल किया और उसमें 2 महीने का लंबा सफ़र रहा। कभी कुछ कमियां थी, कभी कुछ थी। मानी जज साहब ने जो जो चीज़ें मांगी, जो साक्ष्य की याचिका एडमिट होने के लिए, स्वीकार होने के लिए जो जो साक्ष्यों की ज़रूरत थी, वो सारे साक्ष्य माननीय अदालत के समक्ष हमने रखे हैं। तो इसमें महादेव खुद अपने स्वयं पार्टी हैं, मैं सेकंड पार्टी हूँ। ये केस महादेव खुद लड़ रहे हैं, मैं तो बस नियमित मार्थ हूँ, उनके साथ सहयोगी हूँ, क्योंकि महादेव खुद नहीं आ सकते। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है, हम उनके भक्त हैं, हम उनके फ्रेंड हैं। मतलब महादेव को आपने फर्स्ट पार्टी बनाया? किसी भी केस में, जैसे राम मंदिर के भी केस में देखोगे तो वहाँ रामलला विराजमान फर्स्ट पार्टी थे। उनके केस की तरफ से कोई दूसरा पैरवी है। हमारे संविधान में भगवान को जीता जागता व्यक्ति माना गया है, क्योंकि हमारे कोई मंदिर होता है तो मंदिर में आप देखोगे जब मूर्ति स्थापना होती है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है अच्छे से, तो वहाँ जीवित मारे जाते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए उनके लिए उनके भक्त ही लड़ाई लड़ते हैं कि ख्वाजा जी का जन्म यहाँ तो नहीं हुआ, ख्वाजा जी का जन्म खाड़ी देशों में हुआ, यहाँ के कोई निवासी नहीं, वो वहाँ से आए। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने यहाँ क्या क्या किया जग जाहिर है। और आप ये भी देखें, इतिहास में ये भी लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान से कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, पृथ्वीराज चौहान ने कई बार उनको छोड़ा, और एक बार पृथ्वीराज चौहान उनसे हारे तो उन्होंने माफ़ नहीं किया, उन्होंने मार दिया उनको, उनका कत्ल कर दिया, बेरहमी से कत्ल किया, सबको पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए, न्याय मांगने के लिए। कैसा न्याय चाहिए? मतलब इस याचिका से आप क्या चाहते हैं? हम याचिका से चाहते हैं कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होकर जो लोग अभी दबी जबान में कह रहे हैं कि वहाँ महादेव का मंदिर हुआ करता था, वो साबित हो जाए वहाँ महादेव का मंदिर ही था, और अभी भी वहाँ महादेव की आकृति और महादेव का चित्र वहाँ मौजूद है। जो अजमेर दरगाह है वहाँ उसमें नीचे जहाँ ख्वाजा साहब की कब्र बनी है, मज़ार बनी है, उसी जगह शिवलिंग हुआ करता था। उस शिवलिंग को तोड़कर वहाँ मज़ार बना दी गई, और अभी भी उसी जो मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ मज़ार है वो मंदिर का गर्भगृह है, और उसी में अभी भी दीवार पर वहाँ भगवान शिव का चित्र अंकित है। और हरविलास शारदा जी जो हमने जो कोर्ट में साक्ष्य पेश किए हैं, एक बुक पेश की है हरविलास शारदा जी की, जो 1910 की बुक है, 1911 की। उस बुक में साफ लिखा है कि एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ पूजा कर रही है। यानी उस समय जिस दिन जब बुक लिखी 1910 में 11 में, तब ये पूजा वहाँ हो चुकी थी। उसको कहते थे घड़ियाल, उसमें दिया, और वो घड़ियाल वहाँ पूजा कर रहा है, और चंदन प्रतिदिन वहाँ भगवान को समर्पित होता है। चंदन लगता है भगवान शंकर के, तो वो प्रतिदिन होता है। और वहाँ एक बुलंद दरवाज़ा है, वो साफ दर्शाता है कि वो हिंदू स्ट्रक्चर, हिंदू ही बिल्डिंग है जो दरवाज़ा की, उसमें हिंदू कलाकृति है, हिंदू चिन्ह है, जो कि हिंदू संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो आप चाहते हैं कि वो वहाँ पे मंदिर स्थापित हो जाए? आप ये चाहते हैं? हाँ, होगा, मंदिर स्थापित होगा। हाँ, लेकिन अजमेर शरीफ, अजमेर की जो दरगाह है उस पर तो हिंदू भी जाते हैं, सब लोग चादर चढ़ाते हैं। चादर सब लोग क्यों चढ़ाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो 1910 में जो बुक है उसमें हरविलास शारदा जी ने, और पहले से ही बता रहे हैं कि वहाँ पूजा होती रही है।
तो वहाँ लोग हिंदू जो जाते हैं महादेव की पूजा करने जाते थे, कि महादेव का चित्र अंकित है, वहाँ पूजा करने जाते थे। नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या है, अभी भी बताता हूँ। तो ऊपर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पूर्वज जाते रहे और उनके जो वंशज है वो भी जाते रहे कि भाई वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब वो दरगाह नीचे की बंद कर दिया गया तहखाना, तो भगवान शंकर का जो चित्र है वो भी बंद हो गया, तहखाना बंद हो, और वैसे ही आर्टिफिशियल मज़ार उन्होंने ऊपर बना दी। तो लोग मज़ार के चक्कर काट के आने लगे। और हमारे यहाँ क्या है, भारत में भीड़ चाल बहुत है, यदि कहीं कोई चल दे एक पीछे तो भीड़ चाल चल जाए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कोई हिंदू जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, हमें कहीं किसी के पीछे नहीं जाना, मैं भीड़ चाल में शामिल नहीं होता। और कोई भीड़ सही और गलत का फैसला नहीं कर सकती कि सही नहीं, गलत। वो मैं मान गई, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस दरगाह पर हिंदू मुसलमान हर कोई जाता है, हर कोई अपनी श्रद्धा से वहां जाता है। हिंदू भी चादर वहां पर अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं पीर बाबा को। अच्छा, हिंदू श्रद्धा से जाते हैं, मैं मान सकता हूँ, लोग जा रहे होंगे। लेकिन जब हिंदुओं को ये पता चलेगा कि ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, तो श्रद्धा में कमी तो होगी नहीं। मेरी बात सुनिए मेरे, तो कोई जाएंगे, श्रद्धा से जाएंगे ना। श्रद्धा जब से वहाँ पहले भी जा रहे थे ना। भगवान शिव का शिवलिंग दोबारा स्थापित हो जाएगा, उस समय भी जाएंगे। तो श्रद्धा में बदलाव तो नहीं होगा ना। हाँ, तो कोई ना बदलाव हो, श्रद्धा होती है। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा में बदलाव नहीं है। लेकिन क्या जो मुसलमान अभी वहाँ जा रहे हैं, क्या शिवलिंग स्थापित होने के बाद वो जाएंगे? मुझे ये बात का जवाब दीजिए। हिंदू जा रहा है, हिंदू मजार पे भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, हम श्रद्धा रखते हैं, हमारी श्रद्धा में बिल्कुल बदलाव नहीं होगा। यदि वो शिव जी का मंदिर दोबारा स्थापित हो जाएगा, तो क्या मुसलमान जैसे अभी दरगाह जा रहा है वो जाएगा शिव जी की पूजा करने? मुझे जवाब दे दीजिए।